वेलकम एवरीवन। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर स्किल्ड वर्कर वीजास की एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो रही हैं। देखिए, स्किल्ड वर्कर रूट वीजा के अंदर आजकल जितनी भी एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशन हो रही हैं उसके ऊपर तकरीबन 99% लोगों के जो है वो इंटरव्यूज हो रहे हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है वो इंटरव्यू की अच्छे तरीके से तैयारी करें। जो आपकी जॉब से रिलेटेड जितनी भी आपको चीज़ें सब पता हो, आपने जॉब कैसे अप्लाई की, क्यों अप्लाई की, सिर्फ इसी कंपनी में क्यों अप्लाई की, आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने लगाई उससे रिलेटेड भी आपका फुल नॉलेज होना चाहिए, कॉस्ट से रिलेटेड भी आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। अगर फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपसे कोई गलती हो गई है और फिर भी होम ऑफिस, अगर आपको लगता है कि होम ऑफिस ने आपकी रॉन्गली एप्लीकेशन रिफ्यूज की है, तो एंट्री क्लियरेंस आउटसाइड द यूके जो लोग केसेस जिनके रिफ्यूज होते हैं वो 28 डेज के अंदर उसके ऊपर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब हमने बहुत अच्छे केसेस भी देखे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में रिफ्यूज हुए हैं, जो इसमें सॉरी एप्लीकेशंस में रिफ्यूज हुए हैं, जिनके बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू बनते हैं, लेकिन लोग उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में नहीं लेके जाते। उसकी रीजन क्या है? या अगर वो लेके जाते भी हैं तो वो प्रॉपर केस को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते जिस तरीके से उनको करना चाहिए। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में केस को लेके जा रहे हैं तो उसको उसी तरीके से फाइट करें जिस तरह किसी अपील में केस को फाइट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में क्या होता है, बेसिकली होम ऑफिस का डिफरेंट जो केस वर्कर है वो उस केस को कंसिडर करता है, उसने डिसीजन लेना होता है। ये यूजुअली उस बंदे के पास नहीं जाता जिसने पहला फर्स्ट डिसीजन या फर्स्ट रिफ्यूजल किया होता है। अब लोग करते क्या है इसके अंदर कि लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की जो एप्लीकेशन है उसको तो फाइल कर देते हैं, लेकिन इसके साथ डिटेल्ड विटनेस स्टेटमेंट नहीं लगाते। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब आपका इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर रिफ्यूज हुआ है तो अगर आपने उसकी अगर अच्छे तरीके से उसको फाइट करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में एक एक पॉइंट को फाइट करें। अगर आप इंटरव्यू में जो आप कहना चाह रहे थे, या सम टाइम क्या होता है कि होम ऑफिस सिर्फ उसमें से कुछ अपने रिफ्यूजल को सपोर्ट करने के लिए ऐसे पॉइंट्स पिक कर लेता है कि जो कि एक्चुअली आपने जो आंसर दिया होता है वो उसके मुकम्मल सियाको सबाक के साथ, बैकग्राउंड के साथ वहां पे मेंशन नहीं करता। मेरे पास एक रिसेंटली केस हमने विन किया, उसमें जो हमारा क्लाइंट था वो उनको जिस तरीके से होम ऑफिस को एक्सप्लेन करना चाह रहा था उसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब होम ऑफिस ने क्या किया कि उसने रॉन्गली उसको रिफ्यूज किया, सिर्फ उसमें से कुछ पॉइंट्स पिक कर लिए और बाकी जो एज अ होल इंटरव्यू था उसको कंसिडर नहीं किया। तो होम ऑफिस बाउंड है कि उसने इंटरव्यू को एज अ होल कंसिडर करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कुछ रैंडम जो पॉइंट्स है वो पिक कर ले, जो उसकी फेवर में जाते हैं वो पॉइंट्स पिक कर लिए, जो आपकी फेवर में जा रहे हैं उनको मेंशन ही नहीं किया। सम टाइम क्या हो रहा होता है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा होता है होम ऑफिस वो बकायदा एक बैकग्राउंड के साथ पूछ रहा होता है, तो सम टाइम आपने बैकग्राउंड में उसी चीज को प्रॉपरली ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया होता है, लेकिन होम ऑफिस कहता है जी आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंडली, क्या जब होम ऑफिस ने आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी तो तब आपने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की? तो बहुत सारे केसेस के अंदर हमने देखा है, मैंने कुछ केसेस के अंदर ऑडियोज मंगवाई हैं, तो उसके अंदर होम ऑफिस क्या कह रहा है कि होम ऑफिस उसको कह रहा है जी मैं जितना हम पूछ रहे हैं आप सिर्फ उतना बताएं। तो लेटर ऑन ये एतराज उठा दिया जी कि आपने इसको डिटेल में आपने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस तरीके से आप ये मेक श्योर करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना जितना भी आपका इंटरव्यू है उसका बाकायदा सारा ट्रांसक्रिप्ट मंगवाएं। अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट मुकम्मल नहीं लगता तो उसकी ऑडियो मंगवाएं और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से विटनेस स्टेटमेंट के साथ एक एक पॉइंट को रेफर करते हुए उसको फाइट करें। इसी तरीके से जिस तरीके से आप अपना केस अपील के अंदर लेके जाते हैं तो फिर उसके अंदर अच्छे चांसेस हैं कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है वो आप विन कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे केसेस भी होते हैं, लेकिन सिर्फ जो लोग हैं वो सिर्फ सिंपली उसको आगे जो है वो फाइट नहीं करना चाहते। वो सिंपली एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके 2-4 लाइनें लिख के भिजवा दी उसको प्रॉपर। जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे उसके अंदर बड़े लेस चांसेस हैं कि आप उसको विन कर पाए। जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोग ये सोच के एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल नहीं करते जी हम फ्रेश एप्लीकेशन कर लेंगे। फ्रेश एप्लीकेशन के ऊपर भी हमने देखा है कि जब आप अपने एडमिन रिव्यू को प्रॉपर चैलेंज नहीं करते तो उसी बेस के ऊपर आप फ्रेश एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो होम ऑफिस यूजुअली ये कहता है कि आपका, चूंकि जब रिफ्यूजल आता है तो वो कहता है जी आपकी जो जॉब है ये जेन्युइन नहीं है, इसलिए
वो जब आप सेकंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसके अंदर भी चांसेस हैं कि होम ऑफिस प्रीवियस एप्लीकेशन को रेफर करते हुए उसको रिफ्यूज कर दे कि प्रीवियस इंटरव्यू के अंदर हमने जब आपका इंटरव्यू लिया था तो हमने इसके ऊपर डिसाइड किया था कि जो एप्लीकेशन थी वो आपकी वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जेन्युइन नहीं है, इसलिए जो प्रीवियस रिफ्यूजल है उसको आप मेक श्योर करें कि आप उसको प्रॉपर फाइट करें, प्रॉपर चैलेंज करें, बजाय इसके कि आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर दें, उसके एडमिन रिव्यू में लेके जाएं। एडमिन रिव्यू के ऊपर बेशक टाइम ज़्यादा लग सकता है, ज़्यादा उसके ऊपर आपको जो चीज़ें हैं वो इमीडिएटली शायद ना मिल पाएँ, लेकिन एडमिन रिव्यू के ऊपर आपको उसके वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस है अगर उसके अंदर आप उसको प्रॉपरली फाइट करें। होपफुली आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। दुआओं में याद रखिएगा। आप अपने उन तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें कि जिनके अनफॉर्चुनेटली अगर इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर अगर रिफ्यूज़ल उनके आए हैं तो उनको चाहिए कि वो फ्रेश एप्लीकेशन की बजाय एडमिन रिव्यू के ऊपर जाएं, ताकि वो पुराने रिफ्यूजल को स्टेप बाय स्टेप विटनेस स्टेटमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग फाइल करके उसको प्रॉपर्ली चैलेंज करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।